जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो जो है शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाली है, क्योंकि बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड की गई है कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है विद्यालय की वो कैसी है, आपको क्या चाहिए, क्या नहीं, क्या कमियां हैं, इन सब के बारे में। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पे लॉगिन करनी होगी विथ HM की आईडी। ठीक है, आप अगर HM हैं तो आप अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे और वहाँ पे स्कूल वाले आइकन को खोलेंगे। किसे खोलेंगे? स्कूल वाले आइकन को। जब आप इसे खोलेंगे तो यहाँ 3 लाइनें दिखेंगी। 3 लाइनों को टैप करेंगे तो आपको नीचे से, यहाँ नीचे से देखेंगे आपको एग्ज़ाम क्वेश्चन वाले के ऊपर जो है ये स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट का आ जाएगा ऑप्शन। हम इसे ही खोलते हैं। चलिए खोलते हैं इसको। जब आप खोलेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और इसको फिर हम देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं, ऐड और व्यू वाला। तो अगर आपने नहीं किया है तो आप ऐड वाले ऑप्शन में जाएंगे, और अगर आपने कर दिया है तो व्यू वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो चलिए ऐड वाले ऑप्शन में चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन आ गया। देखिए मैंने कर रखा है, इसलिए यहाँ पे क्या है कि आपको सब कुछ भरा भरा नज़र आ रहा होगा, लेकिन यही करना है आपको। ठीक है, सबसे पहला जो है आपको पूछेगा, है ना, क्या आपका विद्यालय बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है। अगर आपका विद्यालय बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से है तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए येस, नहीं तो नो, 2 वाला ऑप्शन है। फिर आपको बाउंड्री वाल से रिलेटेड यहाँ पूछा जाएगा कि आपको चाहिए, और अगर चाहिए तो कितनी लंबी चाहिए, और अगर इसके लिए आपके पास भूमि उपलब्ध है, ये भी पूछेगा। फिर तीसरा है ACR यानी कि एडिशनल क्लासरूम, अतिरिक्त वर्ग कक्ष। जितने भी विद्यालय हैं वहाँ बच्चों की संख्या के अकॉर्डिंग वर्ग कक्ष नहीं है। लगभग विद्यालयों में वर्ग कक्ष की कमी है, तो इसे ज़रूर आप डिमांड कर लें। एक तरह का ये डिमांड ही है। तो इसमें भी पूछा जाएगा। अगर आप येस करते हैं कि हाँ मुझे रूम चाहिए, बनवाना है, तो यहाँ पे लैंड अवेलेबल है ये पूछेगा, तो येस करेंगे। अगर है और नहीं है तो नो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, येस करेंगे। या और फिर उसके बाद ऑन ग्राउंड फ्लोर वाला भी आएगा कि क्या मतलब नीचे फ्लोर पे ज़मीन है, तो आप येस कर देंगे। उसके बाद आपको आएगा टॉयलेट यानी कि शौचालय आपके यहाँ है बच्चों के लिए, तो आप अगर पूरा है तो आप इसमें 0 करेंगे, न्यू रिक्वायरमेंट में यहाँ पे 0 कर देंगे। ठीक है, और अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ संख्या देंगे कि आपको कितनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको लैंड के लिए पूछा जाएगा कि आपके पास लैंड है, भूमि उपलब्ध है। उसके बाद आता है किचन, रसोई घर। तो इसके लिए भी आपसे सेम प्रोसेस में वही पूछा जा रहा है कि आपके पास है, अगर है तो किस अवस्था में है, और अगर चाहिए तो क्या आपके पास भूमि उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद छठा आपका आएगा पंप विथ वाटर टैंक यानी टंकी, पानी की टंकी जो है पंप के साथ। तो बहुत सारे स्कूलों में लगा हुआ है, और अगर नहीं है तो आप इसमें दे सकते हैं कि हाँ मुझे चाहिए। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, न्यू रिक्वायरमेंट में, तो यहाँ पे आप संख्या डाल देंगे कि नहीं मुझे चाहिए। ठीक है, उसके बाद है स्टाफ रूम। स्टाफ रूम बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। प्रत्येक विद्यालय में एक स्टाफ रूम होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है शिक्षक लोगों को अपना नाश्ता करने के लिए भी जगह नहीं होती है, वो क्लासरूम में ही करते हैं, तो एक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और वही फिर अगर आप डालेंगे रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे लैंड के बारे में पूछेगा, अवेलेबल है तो येस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ये आप कर देंगे। उसके बाद है लाइब्रेरी रूम, बिल्कुल होनी चाहिए। हर एक विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था, पुस्तकें हैं, लेकिन हम लोगों के पास कमरा अलग से नहीं है, तो यहाँ पे येस ज़रूर करना है। अब देखिए बेंच है ना, बेंच में क्या है, 2 तरह का दिया हुआ है कि एक जूनियर क्लास के लिए 1 2 3 के लिए, और फिर यहाँ पे क्लास 4 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे कितने बच्चे हैं, तो उसके हिसाब से आप 3 सीटर के हिसाब से या 4 सीटर आप इसमें डाल देंगे संख्या।
तो आपको सही रहेगा। और उसके बाद है बिजली वाला कि क्या आपके वर्ग कक्ष में बिजली लगी हुई है हर एक वर्ग कक्ष में। तो अगर सब में लगी हुई है तो यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी में खाली है तो आप उसको लिख सकते हैं कि नहीं, हमें बिजली की आवश्यकता है। और यहाँ पे देखिए मैंने इसको सबमिट कर दिया, इसलिए अपडेट वाला ऑप्शन आ रहा है। और अगर आपने नहीं किया होगा तो यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप इसे सबमिट करेंगे और ये हो जाएगा। तो चलिए इसको देखिए अपडेट ही करके दिखा देती हूँ। तो ये पूछेगा यस वाला, तो वैसे ही आपको सबमिट वाला में पूछेगा कि डू यू वांट टू सबमिट, तो आप यस करेंगे और ये हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा वक्त लेता है और उसके बाद ये हो गया। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ऐसे ही सबमिटेड सक्सेसफुली वाला आएगा। तो बहुत ही आसान है, इसे सभी शिक्षक साथी आसानी से कर सकते हैं और ज़रूर करें और आज ही कर लें, ताकि आपको जो सुविधाएं नहीं है विद्यालय में वो आप के बच्चों को मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें अन्य शिक्षक साथियों के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपके पास आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।